12 अगस्त को परभनी में जितना भी गौन खनिज और जो रेती जो अवैध तरीके से ले जाते हैं, जिनको पकड़ा गया था पुलिस प्रशासन की तरफ से, और परभनी शहर के और ग्रामीण के पुलिस स्टेशनों में जो गाड़ियों के ज़रिए रेती पकड़ी गई थी, उसका एक कुल मिलाकर यहाँ पर स्टॉक रखा हुआ था, जिसका लिलाव प्रक्रिया आज 17 अगस्त को होने वाली थी। लेकिन इसमें धांधलियों का आरोप यहाँ पर इन्होंने लगाया है। शेख अकबर है हमारे साथ में। अकबर भाई, क्या लिलाव में क्या धांधलियाँ हुई है, और आपको लगता है कि जो आपको लिलाव प्रक्रिया जो बोली लगाई जा रही थी उसमें आपको हिस्सा लेने नहीं दिया, 3 लोगों ने आपस में संगनमत करके लिलाव प्रक्रिया ख़त्म कर दी और प्रशासन का भी इसमें नुकसान हुआ है और आपको लिलाव में हिस्सा लेने नहीं दिया गया, तो आपने क्या ऑब्जेक्शन लिया है कलेक्टर मैडम के पास? सब में पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लिलाव टाइमिंग से पहले हो गया, 3 लोगों में हो गया, धांधलियाँ हुई इसमें। हाँ, लिलाव सबके सामने होना चाहिए था। ये कलेक्टर मैडम से रिक्वेस्ट है, ये लिलाव फिर से किया जाए। राइटिंग में एक एप्लीकेशन दी है। हाँ, ये एप्लीकेशन दी है कलेक्टर मैडम को, ये लिलाव फिर से डबल से होना चाहिए, रिक्वेस्ट। 12 अगस्त को ज़िला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी की गई कि जितना भी रेती का जो अवैध रेती का साठा पुलिस मुख्यालय में और ग्रामीण पुलिस स्टेशन में जमा था, उसका लिलाव किया जाएगा, उसकी बोली लगाई जाएगी, और जिसको भी बोली में हिस्सा लेना है उनको यहाँ पर आना होगा और आने के बाद में वो बोली लगा सकते हैं। और एक अंदाज़ा ये था कि इस जो रेती का जो स्टॉक था, वो स्टॉक कम से कम महसूल को और ज़िला प्रशासन को 3 से सवा 3 लाख रुपए के करीब महसूल प्रशासन को और रेती का जो मुबदला है वो मिलने जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सेटलमेंट किया गया और महज 3 लोगों ने डिप्टी कलेक्टर साहब के कैबिन में बैठकर वहाँ पर इस बोली का जो पूरी प्रक्रिया थी उसे 5 मिनट में ख़त्म कर दिया, और दूसरे जो लोग आए हुए थे बोली लगाने के लिए वो बाहर ही इंतज़ार करते रह गए, उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। और बाहर आकर उन्हें कहा गया कि लिलाव प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। 1,80,000 रुपये सरकारी बोली थी, उस पर महज 10,000 रुपये बढ़ाए गए। 1,90,000 रुपये में इतना बड़ा रेती का साठा प्रशासन की नज़रों के सामने दे दिया गया, और ये आपस के सेटलमेंट के बगैर नहीं हो सकता। अगर बोली लगानी दी जाती पूरे नियमों के साथ, अगर इसकी बोली होती, इसका लिलाव होता, तो ज़रूर यहाँ पर ज़िला प्रशासन को 3 से 3.5 लाख रुपए का महसूल जमा होता था। इसकी इस पूरी प्रक्रिया में जो धांधलियाँ हुई है, और इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया गया है। निहाल कौसड़ीकर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया है, और उन्होंने तो डायरेक्ट यहाँ तक कलेक्टर मैडम को निवेदन देते वक्त ये तक कहा है कि मैडम 3.5 लाख रुपये महसूल प्रशासन को हम देंगे, आप ये टेंडर हमें दे दीजिए। जो बोली यहाँ पर प्रक्रिया बोली की होने नहीं दी गई, हमारा एक अंदाज़ा था कि 3.5 लाख रुपये तक ये जो रेती का अवैध रेती का साठा था वो छूटेगा। हम 3.5 लाख रुपये देने को तैयार है। तो फिर डिप्टी कलेक्टर साहब ने और कैबिन के अंदर बैठकर 3 लोगों ने महज 1,90,000 रुपये में ये पूरा रेती का साठा क्यों दिया, और इसका पीछे जो प्रशासन का जो नुकसान हुआ है, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और जो प्रक्रिया की बात होती है, जो नियम होते हैं बोली लगाने के और जो नियम होते हैं लिलाव करने के, उसको क्यों नहीं अपनाया गया? यहाँ पर ये सवाल किया जा रहा है। शेख शहजाद, अकबर साहब, बिलाल खान और निहाल कौसड़ीकर, इन्होंने राइटिंग में बाज़ाब्ता यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया है और इस लिलाव प्रक्रिया को कैंसिल करके दोबारा लिलाव करने की अपील ज़िला प्रशासन से कलेक्टर मैडम आंचल गोयल से की है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।